दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपना जैसे ही नाम घोषित उनका अध्यक्ष पद के लिए हुआ, योगी आदित्यनाथ के पैर छुए और इस पैर छूने के साथ ही उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच की दूरियों की जो अफवाह लोग फैला रहे थे, उनके मुंह पे करारा तमाचा लगा है। पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक्स पोस्ट पर भी योगी जी का धन्यवाद प्रकट किया और पैर छूकर जो विरोधी हैं और ये जो अफवाह फैला रहे थे, उनको ये संदेश दे दिया कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए एक महंत, एक संत और एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका वो आदर करते हैं। संगठन का काम उनको चलाना है, लेकिन उसके साथ ही जो उन्होंने भाषण दिया और जो एक्स पर पोस्ट लिखा, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के बीच एक मजबूत कड़ी है। और सूत्रों के हवाले से मुझे तो ये भी खबर लगी कि योगी आदित्यनाथ ने ही पंकज चौधरी का नाम पार्टी के शीर्ष नेताओं को सजेस्ट किया था और उसी के बाद पंकज चौधरी के नाम की घोषणा हुई। आप ये समझिए कि योगी आदित्यनाथ 2017 में जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, किसके कहने पर, कौन था शीर्ष? यही नेता शीर्ष में थे, मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। और ये 2-3 नेता हैं, उसमें मोदी और अमित शाह दोनों ही मिलकर चीज़ों को फाइनल करते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश से आने वाले राजनाथ सिंह, वो सीनियर लीडर हैं, उनसे भी सलाह ली जाती है। और उसके बाद ये तय हुआ सभी विरोधियों को साइड करते हुए कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पूरा विरोध पार्टी के अंदर भी हुआ, किसी को हजम नहीं हुआ, क्योंकि सबको लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ एक महंत, एक संत हैं और उनकी आदत सबको पता था कि वो कभी भी भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं करेंगे और कट्टर हिंदूवादी नेता हैं। इसके बावजूद भी संघ की पसंद और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष की पसंद के कारण योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसका मतलब ये है, सीधी सीधी बात, कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व मोदी जी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तीनों हैं, इनमें से किसी के भी मन में योगी आदित्यनाथ के लिए कोई आशंका, कोई द्वेष होने का सवाल ही नहीं उठता। जिसने खुद सत्ता सौंपी हो, वो कैसे किसी उस बंदे को कमज़ोर करेगा, ये मेरी समझ से परे है। जबकि मेरा तो मानना ये है कि 2029 के चुनाव भले ही मोदी जी के चेहरे पर लड़े जाएंगे, लेकिन 2029 में मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि चुनाव होने के बाद योगी आदित्यनाथ को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो मुझे हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बीजेपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुद्दा पंकज चौधरी का है। और पंकज चौधरी ने पदभार संभालते ही ये जो सारी अफवाहें योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रही थी, इस सब पर विराम लगा दिया जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ के मंच पे ही सबके सामने पैर छुए। आप सोचिए कि जो पंकज चौधरी हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि 36 का आंकड़ा रहेगा, योगी जी से तो वो बात तक नहीं करेंगे, वो तो कमज़ोर करने आए हैं, उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात को बोला है। और कोई भी प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, कोई कह रहा है साहब इनको संगठन का अनुभव नहीं है, कोई कह रहा है कि साहब ये तो जो है कहाँ से अचानक बना दिए गए। भाई, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के प्रयोग करती है कि किसी भी नए व्यक्ति को उठा करके वो ऊपर शीर्ष पर बिठा देती है। आप देखिए, हरियाणा में नायब सिंह सैनी कोई जानता था, आज वो मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश का काम ठीक से चला रहे हैं। राजस्थान में भजन लाल पहली बार के विधायक बने हुए मुख्यमंत्री बना दिए गए। इसी तरह डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में, और आप देखिए हर्ष सिंघवी गुजरात में, उनको गृह मंत्रालय दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति की लगन, पार्टी के लिए उसकी निष्ठा और उसके अंदर देशभक्ति कितनी है, ये सब देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के जो ये लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, उस अफवाहों पर विराम लगा है। और आपको ये बता दूं कि पूरा जो इंसिडेंट हुआ, ये
कि प्रदेश का अध्यक्ष चुनने में जो देरी हुई है और जो लोग चौंके, उसका एक कारण बताऊं। क्योंकि पार्टी में ये बात तय हुई कि जो भी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा उसमें योगी जी की सहमति जरूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो 29 के बाद केंद्र में आने वाले हैं, और हो सकता है केंद्र में, मेरा अपना मत है ये, कि वो गृह मंत्री बन जाएं, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। और आज की डेट में भी आप देखिए, जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, योगी आदित्यनाथ एक स्टार कैंपेनर, स्टार प्रचारक के तौर पर वहाँ जाते हैं। यानी योगी की डिमांड, योगी की मांग अगर मोदी की रैलियों के बाद सबसे ज़्यादा किसी की है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसा नेता, उसको कोई पार्टी में क्यों कमज़ोर करेगा? ये मेरा उन लोगों से सवाल है जो योगी जी के बीच में इस तरह की चीज़ों को दिखाने की, फर्जी अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। अभी पंकज चौधरी पर अगर मैं आऊँ तो पंकज चौधरी के बारे में आपको बता दूं कि ये कुर्मी है, और उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है 6% कुर्मी वोटर है। मैं वोटर की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में अगर बात करें तो 80 ऐसी विधानसभा हैं जिसमें ये कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में होता है। इस समय लोकसभा की 80 सीटों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पास 33 और भारतीय जनता पार्टी के पास 33 हैं। अब ये जो है कुर्मी वोट का छिटकना बीजेपी से, ये भारतीय जनता पार्टी इसको साधने की कोशिश में थी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र देव सिंह जो कि कुर्मी हैं, अनुप्रिया पटेल, उनको मंत्री बनाया गया। इन दोनों नेताओं को ये सोचते हुए कि ये कुर्मी वोट को बीजेपी से जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इसीलिए एक विचार चल रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद कोई कम्युनिटी ऐसी है जिसको भारतीय जनता पार्टी को साधना है, तो ये तय हुआ कि भाई यादव वोट तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन कुर्मी वोट जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, उनकी जो भी नाराज़गी है, ऐसा कौन नेता है जो कुर्मी हो और कुर्मी वोट को बीजेपी को दिला सके, नाराज़गी दूर कर सके, इसकी तलाश चल रही थी। और ऐसे नेता को देखा जा रहा था जो इस वोट के समीकरण को साधे। तो जितने भी नाम उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष के लिए चल रहे थे, उसमें मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोगों के नाम आए, कुछ लोग चर्चा में थे, इंतज़ार में थे। योगी जी ने उनके लिए अगर मना कर दिया तो केंद्र ने उसको सहमति नहीं दी। यानी योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन नामों को ये कहा कि मेरी ट्विनिंग, मेरी तालमेल इनसे ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश के संगठन के नाते, उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने के लिए तालमेल की जो संगठन के साथ आवश्यकता है वो नहीं हो पाएगा, तो केंद्र ने योगी जी की बात को माना है। योगी जी की बात के आधार पे ही योगी जी ने फिर एक नाम सजाया, क्योंकि योगी जी को ये ऑप्शन दिया गया कि भाई ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि ये अनफिट है, ये आपके हिसाब से अनफिट है, तो फिर कुर्मी में कौन नेता ऐसा है जो आपके हिसाब से आपके साथ मिलकर चले और हमें, हमारी पार्टी को 2027 का चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिता सके, क्योंकि अभी 27 का चुनाव है। तो मेरे जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से जो खबर आई है वो ये कि योगी आदित्यनाथ ने ही खुद पंकज चौधरी का नाम केंद्र के शीर्ष नेताओं को सजेस्ट किया, और उन्होंने कहा, ये भी बात आई कि गोरखपुर से ही हैं, महाराजगंज गोरखपुर का ही हिस्सा था, और एक ही जगह से दो नेता हो जाएंगे। ये सारी बातों के बावजूद भी, क्योंकि दूसरा कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं था जो योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर काम करे, तो योगी जी ने पंकज चौधरी के नाम पर सहमति जताई, और उसके बाद ही पंकज चौधरी के नाम की घोषणा हुई है। जहां तक रही सीनियर जूनियर की बात, तो पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ से पहले ही सांसद बने थे और सीनियर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक संत और एक महंत का सम्मान, जिस तरह से गोरक्षपीठ का सम्मान पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं दुनिया में होता है, उसी तरीके से पंकज चौधरी ने भरी स्टेज पर जैसे ही उनका नाम घोषित हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के चरण छूकर उनका आशीर्वाद दिया। ये बता रहा है कि एक अध्यक्ष ने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पैर नहीं छुए हैं, एक महंत के पैर छुए हैं, और इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो किसी भी अफवाहों पर, जो भी चीज़ें अफवाहें चल रही थी, उसको
हवा निकालने के लिए पंकज चौधरी ने एक संस्कारित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह एक्ट किया। और आपको बताऊं कि पंकज चौधरी ने बाकायदा इसको एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपने के लिए हम सभी के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक आधारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी तथा सभी वरिष्ठ नेताओं और शुभचिंतकों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उसके साथ ही अपने कर्मठ समर्पित कार्यकर्ताओं को उनके स्नेह, शुभकामनाओं और निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आगे जो लिखा उसको ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, साथियों, हमारे मार्गदर्शक और विकसित भारत के नेतृत्वकर्ता मोदी जी और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जिस प्रतिबद्धता के साथ जनहित के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, उसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का नाम ना लिखते अगर ट्यूनिंग ठीक नहीं होती। तो ये पोस्ट भी उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के बीच खटास या दूरी या कमजोरी होने का कारण गिनवा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।